हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हब पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने लाए हैं। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर आदि जो इतने भी पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी, ठीक है, उसमें जो है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिए हैं। ठीक है, यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये जो वीडियो रहेंगे ना, वो रहेंगे कंटिन्यू वीडियो रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, यदि आप सभी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मैंने जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है जो आने की संभावना बनती है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि SI में जो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए जो है आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो है ऑब्जेक्टिव वे में इस प्रश्न को मैंने लिए हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखें, किस जिले में उज्ज्वला गृह योजना संचालित नहीं है? तो किस जिले में उज्ज्वला गृह योजना संचालित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में संचालित नहीं है। बिलासपुर, कोरबा और कोरिया में जो है आपका उज्ज्वला गृह योजना संचालित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर दूसरा की, तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण कौन सा अधिनियम लागू है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण जो अधिनियम है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2012। ठीक है, 2012। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम जो है 2012 है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा, मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम यानी कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में लागू है? तो आपको बताना है कि मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम जो है आपका, जिसे आपका क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये किस जिले में लागू है? तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में लागू है। और जसपुर के जो है आपका 5 विकासखंड में इसको लागू किया गया है मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम को। ठीक है, तो जसपुर जिले में लागू है आपका मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। ये वीडियो जो रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। मुख्य खनिज के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो आपको याद रखने हैं कि कौन से खनिज मुख्य खनिज है और कौन से खनिज जो है आपका गौण खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो मुख्य खनिज के अंतर्गत जो शामिल है वो है आपका टीन भी शामिल है, चूना पत्थर भी शामिल है, वेनेडियम भी शामिल है, लेकिन ग्रेनाइट जो है आपका गौण खनिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, गौण खनिज के अंतर्गत आता है आपका ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है आपका गौण खनिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो है कपास अनुसंधान जो है आपका दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ठीक है, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपका? दंतेवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा कि राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है? तो आपको बताना है कि राज्य पुलिस अकादमी जो है आपका रायपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? रायपुर में स्थित है आपका राज्य पुलिस अकादमी। क्लियर है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगारभाट में स्थित है। और सिंगारभाट किस जिले में स्थित है? तो कांकेर जिला में स्थित है। ठीक है, क्लियर है,
क्लियर होते जा रहा है सबको? यदि क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है आपको जरूर मिलेंगे। अगला देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। अपराध अनुसंधान के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो आपको बताना है कि राज्य अनुसंधान के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन से सम्मान दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनलाल मिश्र सम्मान दिए जाते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है लखनलाल मिश्र सम्मान? तो अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आपको ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि 2021 में जो है 2021 में अपराध अनुसंधान यानी कि आपका लखनलाल मिश्र सम्मान जो है किसे दिया गया है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, राज्य में बोस्टर जेल कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि राज्य में जो है बोस्टर जेल जो है कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका रायगढ़ में। ठीक है, राज्य में बोस्टर जेल जो स्थित है आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो सर्वाधिक समय या आपको बोल सकते हैं लंबे समय तक कार्यरत किए कौन से न्यायाधीश हैं? तो आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गुप्ता जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कार्यरत रहे होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, राजीव गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11 देखिए, तो आपको बताना होगा इसका जो प्रमुख होता है जिला में जेल प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका कलेक्टर। ठीक है, तो जिला में जेल प्रशासन का जो प्रमुख होगा वो होगा आपका कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, विधायिका में शामिल नहीं है। यदि आपको ये भी मालूम नहीं है तो आप कंपटीशन से बाहर हैं मान के चलिए। ठीक है, तो विधायिका में कौन कौन आते हैं? आपका राज्यपाल भी आते हैं, विधानसभा और आपका विधान परिषद, लेकिन जो है मुख्यमंत्री जो है विधायिका के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधायिका किससे किससे मिलकर बनती है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों से मिलकर जो है विधायिका का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 13 देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ की जो पहली महिला उप नेता प्रतिपक्ष जो है आपका रेणु जोगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेणु जोगी है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, कौन से संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ में अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें जो है आपका छत्तीसगढ़ में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 13 मंत्री। आपको पता है ना 13 मंत्री ही मंत्री होते हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, कुल कितने विधायक हैं? 90। क्लियर, उसमें से 13 जो है मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ था आपका संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रशासन प्रमुख पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होते हैं? आपको बताना है कि जो पुलिस महानिदेशक जो है ना, वो किसके अधीन होते हैं ये पूछा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह सचिव के अधीन होते हैं आपका पुलिस महानिदेशक। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, भारत रक्षित बटालियन कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव में स्थित है आपका भारत रक्षित बटालियन स्थित है आपका राजनांदगांव जिले में। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है अधिनियम, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2011। यही याद रखिएगा, बस इसमें यही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 2011 लागू है यहाँ। ठीक है, अगला देखेंगे
अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 18, तेंदुमुत्ता अभियान क्या है? आपको बताना है कि तेंदुमुत्ता जो अभियान है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया नक्सली क्षेत्र में एक अभियान है। इसके तहत जो है नक्सली क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उसको जो है क्या करना, खेल कूद में रुचि दिलवाना या आपको मुख्य धारा में जोड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य था आपका तेंदुमुत्ता अभियान का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 देखिए, कौशल यादव पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है? ठीक है, तो जो शहीद कौशल यादव पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या ये सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्या ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, या तीरंदाजी खिलाड़ियों को दिया जाता है, या इनमें से सभी वर्गों को दिया जाता है? तो जो आपका होगा इसका आंसर, शहीद कौशल यादव पुरस्कार जो दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, अब आप ये बताइएगा कि सम्मान कितने रुपए की राशि दी जाती है? ठीक, अगला प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये सम्मान है ना, बताइए। तो खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत कौन सा सम्मान दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद विनोद चौबे सम्मान जो दिया जाता है आपका खेल के क्षेत्र में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है आपका खेल के नाम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और ये जो वीडियो रहेंगे वो कंटिन्यू वीडियो रहेंगे। ये आपको होने वाले सभी जो आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर से संबंधित जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो यही संबंधित प्रश्न जो है आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।